तो इसके पहले अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? अपने लोग पढ़ रहे हैं धातुओं के गुण। धातुओं के गुण, धातुओं के गुण कितने किस्म के हो सकते हैं? तो एक तो जो दिखे वो क्या कहलाएगा? भौतिक गुण। और जो ना दिखे रासायनिक गुण। गुण हो लेकिन दिखे ना तो वो है रासायनिक गुण, और जो दिखे वो है भौतिक गुण। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? आदमी भी जैसे गोरा है कि काला है कि लंबा है कि छोटा है, ये उसका कौन सा गुण है? ये उसका भौतिक गुण है। लेकिन वो झूठा है कि चोर है कि चंडाल है कि प्रेमी है कि अच्छा व्यक्ति है, ये उसका ये दिखता नहीं है, अंदर का गुण है। तो ठीक उसी प्रकार से धातुओं के भी दो गुण, भौतिक गुण। धातुएं चमकती हैं, हाँ। धातुएं पीटने पर बढ़ती हैं, हाँ। धातुएं जो है वो तन्य होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, उसको ठोकेंगे तो आवाज करेगी। तो ये सब धातुओं के कैसे गुण हैं? भौतिक, चमकती हैं। अब किसी धातु का हम लोग नाम लेते हैं तो उसकी चमक अपने लोगों की आंखों के सामने आ जाती है। तो धातुओं का बेटा कैसा गुण है? ये है भौतिक गुण। लेकिन अंदर का गुण क्या है? कि धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन देती हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अब ये अंदर का गुण है। कैसे अपने लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? लेकिन नहीं, अगर वो धातु है तो उसके अंदर का गुण ये होगा कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर अधातु है तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये सबसे बड़ा गुण है। इलेक्ट्रॉन का धातुएं क्या होती हैं? दाता, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही। धातुएं इलेक्ट्रॉन लेती है यौगिक बनाने में, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं तो क्या कहलाएंगी? दाता। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं तो ग्राही, ऋणी, वो धनी। तो धातुएं होती हैं धनी। ध्यान रखिएगा, धातु धनी, धातु धनी, धातु धनी। जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन दे वो धनी है, तो धातुएं धनी होती हैं और अधातुएं ऋणी होती हैं। अपने लोग पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में अपने लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। जैसे सबसे ज्यादा धातु कौन सी है जो दौड़ करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है? सोडियम है, पोटेशियम है, ये सबसे सक्रिय धातुएं हैं। ये खोज करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। ठीक है। अब यही बात आप ये भी ध्यान रख ले कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा गुण रखता है? क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय गुण रखता है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो भैया अम्ल से भी रिएक्शन कर लेते हैं, क्षार से भी रिएक्शन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ धातुओं के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, तो धातु के कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल से भी दोस्ती कर लेते हैं और क्षार से भी दोस्ती कर लेते हैं। तो अपने लोगों के गांव देश में भी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि दोनों पार्टी में रहते हैं ना। तो जो दोनों पार्टी में रहते हैं तो दोनों को सही भाषा में क्या बोला जाता है? उभय। उभय मतलब दोनों। तो जो दोनों ओर रहे, जो दो लोगों का गुण रखे, उसको बोला जाता है उभय धर्मी। क्या बोला जाता है बेटा? उभय धर्मी। जो कैसा गुण रखे अपने अंदर? उभय। मौका पड़े तो झूठ भी बोल दे और मौका पड़े तो सही भी बोल दे। तो कैसा गुण रख रहा है? समय पड़े तो झूठा और समय पड़े तो सच्चा। तो कैसा व्यक्ति है वो? उभय धर्मी। तो ठीक उसी प्रकार से धातुओं के कुछ ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभय धर्मी होते हैं। उभय धर्मी होने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से भी अम्ल से भी रिएक्शन करेंगे, क्षार से भी रिएक्शन करेंगे। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया
ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो भैया उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, धर्मी माने धर्म रखने वाले, जो दो तरह का धर्म रखे वो उभय धर्मी है। मतलब ऐसे धातु के ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उभय धर्मी। तो वैसे बताओ धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभय धर्मी। अम्ल से भी दोस्ती, क्षार से भी दोस्ती, अम्ल से भी दोस्ती, क्षार से भी दोस्ती। आओ देखें, उनमें से एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब बताइए एल्यूमिनियम क्या है बाबू? भैया एल्यूमिनियम है धातु, और इसने किससे रिएक्शन किया? ऑक्सीजन से। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या धातु का ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु है। इतनी बात कंफर्म हो रहे हो? अब ये धातु का ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड है तो इसको कैसा गुण रखना चाहिए? क्षारीय। लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है दोनों गुण रखता है, अम्लीय भी क्षारीय भी, मतलब दोनों से रिएक्शन करता है। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम करवा दें अम्ल से, तो एक प्यारे अम्ल का नाम लीजिए HCl। प्यारा अम्ल क्या है? HCl। अब ये Cl अम्ल है ना, ये अम्ल से रिएक्शन कर लेंगे, अम्ल से रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे? लवण और पानी। ध्यान रखिएगा, जब धातु का ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करके क्या बनाए? लवण और पानी, और क्षार से भी रिएक्शन करके लवण और पानी बनाए, तो समझ लीजिए कि दोनों गुण रख रहा है। भाई एक ही चीज दोनों से बना रहा है तो कैसा गुण रख रहा है? अम्लीय भी और क्षारीय भी। तो देखिए ये क्या होगा? Al तो जुड़ जाएगा Cl के साथ, Al Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? AlCl3। क्या बन जाएगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और क्या बचा? और बन जाएगा पानी। क्या हुआ? पानी। तो बताइए एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? ये लवण है, और ये क्या है? जल है। और अपने लोगों ने क्या पढ़ा भी कि अगर धातु का ऑक्साइड किसी अम्ल से रिएक्शन करे और क्या बनाए? लवण बनाए, पानी बनाए, बना रहा है, तो इसका मतलब ये अम्ल से रिएक्शन कर रहा है। अब आइए देखें कि क्या ये क्षार से भी रिएक्शन करता है? अम्ल से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। अगर क्षार से भी कर ले रहा है तो इसका मतलब ये उभयधर्मी है। अगर केवल अम्ल से करता तो फिर इसका मतलब क्षारीय है। कंफर्म हो रहे हो? अब आइए इसी Al2O3 का किसी एक प्यारे क्षार का नाम लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाए? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर लवण बनाए और जल बनाए तो समझ लो ये क्षार से भी रिएक्शन कर रहा है। तो पता है ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है NaAlO2। ये क्या है? NaAlO2। ये क्या है? ये है सोडियम, ये सोडियम एल्यूमिनेट है, इसको याद रखिएगा। सोडियम नाम इसका याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये क्या है? लवण है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है? लवण है। और क्या बना रहा है? पानी। तो देखिए अम्ल के साथ भी रिएक्शन करके इसने क्या बनाया था? लवण और पानी बनाया था, और क्षार के साथ भी रिएक्शन करके लवण और पानी बना रहा है। इसका मतलब ये अम्ल से भी रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और किससे कर रहा है? क्षार से। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उभयधर्मी। कंफर्म हो गए? उभयधर्मी कैसा होता है? जो अम्ल से भी रिएक्शन करे, क्षार से भी रिएक्शन करे। अब अगर आपसे परीक्षा में आ गया तो क्या करेंगे? लिख देंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड बेटा वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल से
और क्षार से, दोनों से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कंफर्म हो गए? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक और याद रखेंगे आप एक और याद रखेंगे, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, अब ये जिंक ऑक्साइड क्या है? देखिए ऐसे क्या होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड को क्या होना चाहिए? क्षारीय, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं जा रहा है। अब जिंक ऑक्साइड को हम अगर अम्ल से रिएक्शन कराएं तो प्यारा अम्ल क्या है? HCl। HCl से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा लवण ZnCl2 और पानी। तो लवण बन गया जिंक क्लोराइड। ये क्या है? जिंक क्लोराइड, याद रखिएगा, जिंक क्लोराइड। और ये हो गया पानी। तो अम्ल से रिएक्शन कर लिया, ठीक है, ये क्या दिखा दिया? क्षारीय गुण दिखा दिया इसने। लेकिन अब अगर ये क्षार से भी रिएक्शन कर ले तो अम्लीय गुण दिखा देगा। इसका मतलब दोनों रख रहा है ये। अब देखें Zn, और प्यारे क्षार का नाम लीजिए NaOH। अब अगर NaOH के साथ कौन? जिंक का ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब वो कैसा गुण रख रहा है? क्षारीय अम्लीय गुण। अगर देखो अम्ल से रिएक्शन कर रहा है तो क्षारीय गुण है, और अगर क्षार से रिएक्शन कर रहा है तो अम्लीय गुण है। ये ध्यान रखिएगा। अब बन गया भैया Na2ZnO2। ये क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और Na2ZnO2। इनका नाम है सोडियम जिंकेट। वहां एल्यूमिनियम से रिएक्शन हुआ था तो क्या बना था? सोडियम एल्यूमिनेट। और जब जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुआ तो क्या बना? सोडियम, याद रखना आसान है, जिंक के साथ जिंकेट और एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट। सोडियम एल्यूमिनेट अगर एल्यूमिनियम के साथ हुआ तो एल्यूमिनेट, और अगर जो है जिंक के साथ हुआ तो जिंकेट। एल्यूमिनियम के साथ सोडियम क्या था? एल्यूमिनेट, और जिंक के साथ सोडियम जिंकेट, ठीक है, और पानी बन गया। अब बताइए जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? अम्ल के साथ भी रिएक्शन किया, क्षार के साथ भी रिएक्शन किया। इसका मतलब ये मिस्टर क्या है? इसका मतलब ये है उभयधर्मी। अब बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड समझ गए? उभयधर्मी धातु के ऑक्साइड बेटा कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड सदैव और सदैव क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं। अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं, क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। ऐसे धातुओं के ऑक्साइड को उभयधर्मी कहते हैं। जो दोनों धर्म का पालन करता हो उसको उभयधर्मी। उभय मतलब दोनों, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ये कंफर्म हो गए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। चलो ठीक है।